हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी हेल्थ को 360 डिग्री हर एस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस करता है, होलिस्टिक हेल्थ। हम अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइनमेंट में लाएंगे तभी हम अपनी होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। होलिस्टिक हेल्थ इज नथिंग बट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ आवर हेल्थ फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। हाउ मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स आवर फिजिकल वेलबींग। जब हम मेंटली स्ट्रेस या एंग्शियस होते हैं तब हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल्स हाई होता है, जो कि हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस एज वेल एज बाकी और डिजीजेस के प्रोन करता है। इसीलिए मेंटली हेल्दी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्दी होना। अगर हम मेंटली हेल्दी होंगे तभी हम अपने आप को फिजिकली हेल्दी कर पाएंगे। प्रैक्टिसेस लाइक माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन आर सम सिंपल टूल्स जिसके थ्रू हम अपने माइंड को काम एंड कंपोज रख सकते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स अस इन प्रिवेंटिंग from our body aches, headaches, and other health related problems. Role of positive thinking. When we are positive in our head, we do positive affirmations, we show gratitude, and हम overall हर situation में life में positive रहने का try करते हैं, तब हमारे hormones भी happy रहते हैं and alignment में रहते हैं. By this, we prevent many lifestyle diseases and हम अपने health goals को और भी likely है achieve करने में. Nutrition and diet. We are what we eat. You must have heard this. तो जो हम खाते हैं हम वो ही बनते हैं, हमारी बॉडी भी वो ही बनती है. If we eat healthy, the base of our body will always remain healthy. If we eat junk, as the name suggests, junk, your body will also be a trash bag like a junk. Importance of whole foods and balanced meal. Whenever we eat whole fruits like fruits, vegetables, whole grains, millets, lean sources of protein, it provides nutrients to our body. At the same time, जब हम जंक खाते हैं तो हमें सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और उसके बाद सडन क्रैश होता है. हाइड्रेशन. हाइड्रेशन सिर्फ हमारी थर्स्ट क्वेंच करने के लिए या प्यास बुझाने के लिए नहीं होती. इट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर डाइजेशन, फॉर आवर स्किन हेल्थ एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जब हम पानी ठीक से पीते हैं, हमारी बॉडी ठीक से हाइड्रेटेड रहती है, तब हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस अच्छे से हो पाते हैं एंड इजीली हो पाते हैं. नहीं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, या फिर हमें और हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं. बेनिफिट्स एंड ऑफ प्लांट बेस्ड एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड. व्हेन वी ईट प्लांट बेस्ड फूड और न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, तो ना ही हमें सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं, बट हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स में मिलते हैं, जिस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं. इट हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज. इट इज एक्सीलेंट फॉर योर स्किन हेल्थ, डाइजेशन, गट हेल्थ एंड ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ. फिजिकल एक्टिविटी ना ही हमारी बॉडी को फिट रखता है, बट हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा करता है. Whenever we work out, our body releases certain hormones called as endorphins, which are very beneficial for our body. It also helps in improving our mental health and emotional well-being. Connection between exercise and emotional health. जब भी हम वर्कआउट करते हैं तब हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, which helps us overcome the anxious feeling, the stress in our body. इसीलिए जब भी हम वर्कआउट करते हैं, we feel another level of high and it's very beneficial for our body. हम बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं अगर हम वर्कआउट रेगुलरली करते हैं. इट ब्रिंग्स द सेंस ऑफ अचीवमेंट. इसीलिए जब भी आपका मूड ऑफ हो, आपका ब्रेकअप हो गया हो, या आप सैड हो, या कुछ भी और वजह से आप डिप्रेस फील कर रहे हो, then you should must work out. आपका मूड अपने आप बेटर हो जाएगा. टाइप्स ऑफ मूवमेंट. अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, आपका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, या फिर आपके घर से जिम बहुत दूर है, एवर रीजन आपके पास जिम का एक्सेस नहीं है, देन कोई भी मूवमेंट जैसे साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग, और फॉर दैट रीजन आप वॉक भी कर सकते हैं. ये सब रेगुलरली करने से आपकी बॉडी में मूवमेंट बने रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी बने रहती है, आपकी स्ट्रेंथ बेटर होती है. सो डू वट एवर यू कैन डू एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डू इट रेगुलरली. Staying consistent with fitness routines जितना सुनने में लग रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Trust me, it is the only key of healthy life. अगर आप रेगुलरली जिम नहीं जा पा रहे हैं, या फिर whatever reasons आप वर्कआउट अच्छे से रेगुलरली नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, देन आप एटलीस्ट एक वॉक के लिए ही जाइए. बट मेक श्योर, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग आउट एट 7 in the morning every day and for some reason, let's say बाहर बारिश हो गई है, तो आप 7 o'clock ही चाहे घर के अंदर अपने मैट बिछाइए, थोड़ा सा योगा करिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए, इफ पॉसिबल तो स्किपिंग करिए, या फिर कुछ भी करिए.
और कुछ नहीं तो कुछ स्टेयर्स ही थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, बट करिए जरूर। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आजकल सभी की लाइफ स्ट्रेसफुल है, ऐसा एटलीस्ट सबको लगता तो यही है, बट देन अगर हम इसको टाइम से मैनेज नहीं करेंगे तो इट कैन बी फेटल। इसको हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है, नहीं तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमें इसके सीवियर आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेमेशन के रूप में हमारी बॉडी में उभर सकता है। इट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट आर डाइजेस्टिव हेल्थ, आर कार्डियक हेल्थ एंड आर ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ, एंड ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि प्राणायाम हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ऑल्सो वी कैन टेक मसाजेस दैट आर वेरी थेरेप्यूटिक फॉर आवर बॉडी एंड कैन हेल्प इन रिलीविंग द स्ट्रेस जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रैप होता है। स्लीप एंड रेस्ट, many of us have this habit of binge watching और scrolling through our phone या फिर रील्स का एडिक्शन आजकल बहुत कॉमन है, जो कि हम मोस्टली रात को करते हैं, बट दिस कैन हैम्पर आवर हेल्थ इन मेनी वेज। स्लीप हम सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब भी आजकल के हेक्टिक लाइफस्टाइल के अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने की बारी आती है, तो चाहे वो हमारा काम हो या हमारी सोशल गैदरिंग्स हो या पार्टी हो, हम सबसे पहले या सबसे टेकन फॉर ग्रांटेड जो चीज लेते हैं वो है स्लीप। बट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर मेंटल हेल्थ, फॉर आवर फिजिकल हेल्थ। हमारी मसल की रिकवरी नहीं होगी अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो। अगर हम स्लीप नहीं लेंगे तो हमारे हॉर्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग रन में हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वाई क्वालिटी स्लीप इज क्रूशियल, वाई क्वालिटी स्लीप इज क्रूशियल फॉर हीलिंग। क्वालिटी स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी स्लीप तो हमारी बॉडी में रिकवरी एंड रिपेयर का काम होता है, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम ढंग से सोएंगे नहीं तो ना ही हम अपनी बॉडी को ढंग से रिपेयर कर पाएंगे, ना ही रिजुविनेट कर पाएंगे, और ना ही अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अप टू डेट या फिर अच्छा एंड एक्टिव रख पाएंगे। तो हम अगर नहीं सोते हैं ढंग से तो आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप नेक्स्ट से बहुत थकावट महसूस करते हैं एंड लेजी फील करते हैं। उसका वन ऑफ द रीजन यही है कि हमारे हॉर्मोन्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसलिए हमारी बॉडी के लिए स्लीप जो है जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Sleep hygiene is very important for a quality sleep. It's not about the quantity or the hours you are sleeping. It's about the quality of the sleep. Sleep is of two types, REM sleep and non-REM sleep. Rapid eye movement and non-rapid eye movement. तो जो non-rapid eye movement होती है वो होती है deep sleep. वो हमारी body के लिए बहुत important है। Certain things that we can do to improve our non-REM sleep या फिर good quality sleep. The room should be dark. We should be away from the screen time at least couple of hours before sleeping. The environment should be hygienic. You should be away from the screen. Instead, you can do something that is very relaxing for you. That is journaling, reading a book, or maybe listening to a very calming music that is very calming and composing for your brain and helps you with a better quality sleep at night. Conclusion. सो होलिस्टिक हेल्थ के थ्रू हम अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को केटर करेंगे, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू लिव आवर लाइव्स नॉट ओनली हैप्पीली बट आल्सो इन अ हेल्दियर वे। जब हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर ध्यान देंगे, 360 डिग्री व्यू यानी कि होलिस्टिक हेल्थ की तरफ से सोचेंगे, तभी हम ये सब कुछ पॉसिबल कर पाएंगे। सर्टेन थिंग्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप हाइजीन, हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज, ये सब कुछ आज से ही आप अपनी लाइफ में शामिल करिए। एंड यस, not only one of them or two of them, but trust me, applying all these together will have manifold impact on your life in a positive way. ये छोटे छोटे steps आपकी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं, and yes, especially if done with consistency. And yes, if you need to know more details about holistic health and health as a whole, please subscribe and follow for more content. If you want to know more about health as a whole या फिर आपकी कोई भी query हो, I am here to solve it. Kindly DM us, share our content, help us grow, and keep following for more informative content.